Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. तो सभी का स्वागत है आज के इस संध्याकालीन साधु समागम सत्र में, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं चैतन्य चरितामृता, और इसका हम लोग देख रहे हैं आदि लीला। हमने श्लोक नंबर 56 कल देखा था, आज हम लोग देखेंगे श्लोक नंबर 57, 57। तो प्रार्थना से शुरू करते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणे शरणं श्री राधा कृष्ण पदारविंद कृष्ण वंदे रूप सनातन रघुवीर श्रीजीव गोपालक। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गुरुमुक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो हम लोग देख रहे हैं श्लोक नंबर 57। तो हम श्लोक पढ़ते हैं। चिंतामणिर्जायति सोमा गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान् शिखी पुंच मौलिः यत्पादकल्पतरो पल्लव शेखरा लीला स्वयंवर रसम लभते। जय श्री। All glories to Chintamani and my initiating spiritual master Somagiri. All glories to my instructing spiritual master, the Supreme Personality of Godhead, who wears peacock feathers in his crown, under the shade of his lotus feet, which are like desire trees. Jai Shri. Radharani enjoys the transcendental levels of an eternal concept. तो जय हो चिंतामणि और मेरे जो दीक्षा गुरु हैं उनकी जय हो। सोमगिरी, फिर मेरे सारे जो दीक्षा गुरु हैं उनकी जय हो। भगवान की जय हो जो मोर मुकुट धारण करते हैं, तो मोर का पंख धारण करते हैं अपने मुकुट में। फिर भगवान के चरणों की शरण में, जो कि एक कल्प वृक्ष की तरह हो। जय श्री यानी श्रीमती राधा रानी। जय श्री जो है राधा रानी का एक दूसरा नाम है, वो अपने माधुर्य रस का आस्वादन करती रहती है। इसका तात्पर्य हम लोग देखते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद कृष्ण करणामृता। तो अब यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि प्रभुपाद जी अलग अलग शास्त्र कोट कर रहे हैं, देख रहे हैं। इससे पहले श्रीमद् भागवतम का चतुर्श्लोकी भगवद गीता कोट किया। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कृष्ण करणामृत नाम का जो ग्रंथ है उसका एक श्लोक
कोट करें, जिसे बिल्व मंगल ठाकुर जी ने लिखा है, जो एक महान वैष्णव सन्यासी थे और जिनको लीला शुभ भी कहा जाता था। वो बहुत ही इनकी तीव्र इच्छा है भगवान राधा कृष्ण के उनके क्या बोलते हैं एटर्नल पास्ट में, उसकी शाश्वत लीलाओं में प्रवेश करने का। और वो वृंदावन में for 700 years in the vicinity of Brahmakund. वाव। और वो वृंदावन के जो ब्रह्मकुंड है उसमें 700 वर्ष तक है, स्टिल एग्जिस्टिंग ब्रीदिंग टैंक इन वृंदावन। और ये जो है कुंड अभी भी है। अब बिल्व मंगल ठाकुर जी का जो इतिहास है वो श्री वल्लभ दिग्विजय नाम पुस्तिका में दिया गया है। वो 8वीं शताब्दी में आए थे। शक और द्रविड़ जो राज्य है उसमें उनका अवतार हुआ था और वो विष्णु स्वामी जी के मुख्य शिष्य थे। द लिस्ट ऑफ टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, जो मंदिर और जो मोनेस्ट्रीज जो शंकराचार्य जी ने रखे हैं उनकी लिस्ट में जो शंकराचार्य जी की मोनेस्ट्री है द्वारका में, बिल्व मंगल ठाकुर जी उनको द्वारकाधीश जो मंदिर है उसका फाउंडर, उनका संस्थापक कहा गया। तो ये जो हम द्वारकाधीश का मंदिर जो देखते हैं द्वारका में, उसके जो संस्थापक हैं वो बिल्व मंगल ठाकुर जी हैं। He entrusted the service of his deity to हरि ब्रह्मचारी, और उन्होंने इस जो विग्रह का जो सेवा था वो हरि ब्रह्मचारी जो वल्लभ भट्ट के जो एक शिष्य थे उनको दिया। बिल्व मंगल ठाकुर वास्तव में वो भगवान कृष्ण के लीलाओं में प्रवेश कर गए और वो उनके जो आध्यात्मिक उनके जो साक्षात्कार थे वो लिखा करते थे। और ये जो बुक पुस्तिका था उसका नाम था कृष्ण करनामृत। तो उसमें से ये एक श्लोक है वो यहाँ पे प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। फिर इस पुस्तिका की शुरुआत में उन्होंने अपने सारे गुरुओं को प्रणाम किया है अलग अलग। और ये हमें नोट करना चाहिए कि वो हर किसी का उतना ही आदर से उनका क्या कहते हैं उनको सराहना करते थे वो। तो चाहे दीक्षा गुरु हो, शिक्षा गुरु, जितने भी गुरु हैं सबको वो उतना ही सम्मान देते थे। द फर्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर मेंशन्ड इज चिंतामणि। तो जो पहला जो गुरु वो जिसको संबोधन करते हैं वो चिंतामणि, जो who was one of his instructing spiritual masters। वो उनकी गुरु थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो जो आध्यात्मिक मार्ग है वो दिखाया। अब चिंतामणि कौन है हम लोग जानते नहीं, फिर भी यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी भी कोट कर रहे हैं। चिंतामणि एक वेश्या थी जो जिसके साथ पहले बिल्व मंगल ठाकुर जी कुछ समय बिताते थे। और उन्होंने इस भक्ति का मार्ग उनको दिखाया। और क्योंकि उन्हें बताया कि ये जो भौतिक अस्तित्व है उसको भगवान के प्रेम से खत्म कर सकते हैं, इसलिए वो सबसे पहले वो उसको प्रणाम करते हैं। तो ये हम लोग समझ सकते हैं बिल्व मंगल ठाकुर जी जो वेश्या थी, जिन्होंने उनको रास्ता बताया, भाई तुम जाओ, तुम इतना प्रेम जो मेरे शरीर के प्रति है वो तुम भगवान से करोगे, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वो इंस्ट्रक्शन उनके हृदय में एकदम लग गया उनके, और सब छोड़ दिया उन्होंने, और इसलिए वो उनको गुरु मानते हैं। फिर वो प्रणाम करते हैं अपने जो दीक्षा गुरु हैं उनको प्रणाम करते हैं, सोमगिरी, और फिर भगवान को प्रणाम करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे एक सीक्वेंस कितना अच्छा बना है। ऐसा नहीं कि वो सबसे पहले सीधा भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और बाकी सबको भूल गए, नहीं। सबसे पहले वो जिसने रास्ता दिखाया
इस अध्यात्म की तरफ, जो एक वेश्या थी जिन्होंने बताया उनको कि तुम जाओ यहाँ से, उसको उसको पहले प्रणाम किया। उसके बाद वो जिससे दीक्षा ली उन्होंने उनको प्रणाम किया, और फिर वो भगवान को प्रणाम करते। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा भगवान को प्रणाम करते हैं, या सिर्फ हम अपने जो दीक्षा गुरु हैं उनको प्रणाम करते हैं। बाकी तो मतलब लोग जो है इतना अ, जो एक कनिष्ठ भक्त है वो उनका स्वभाव ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि बिल्वमंगल ठाकुर जी सबसे पहले उन्होंने चिंतामणि को उन्होंने प्रणाम किया। ही एक्सप्लिसिटली मेंशंस भगवान, और खास करके यहाँ पे भगवान का संबोधन कर रहे हैं, जो अपने मुकुट में मोर का पंख धारण करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द लॉर्ड ऑफ, क्योंकि वृंदावन के वो नाथ हैं, वो एक वो ग्वाला हैं, और वो बिल्वमंगल ठाकुर जी से बात करने के लिए आया करते थे। उनको दूध वगैरह सब दिया करते थे। और वो जब भगवान कृष्ण की सराहना करते हैं, वो कहते हैं जय श्री, जो श्रीमती राधा रानी है वो उनके चरण का आश्रय लेती है, और ये जो मधुर रस है उसका आस्वादन करती है। और ये जो पूर्ण जो सारा ये जो लेखनी है कृष्ण कर्णामृता, वो भगवान राधा कृष्ण के जो लीलाएं हैं उनको समर्पित है। इट इज ए बुक टू बी रेड एंड अंडरस्टूड बाय। और ये जो किताब है ये हर किसी के लिए नहीं है, जो बहुत ही उन्नत भक्त हैं भगवान के, ये उनके लिए है। तो हम लोग को ये इसमें अभी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो है भगवान के जो माधुर्य रस जो है उसका वर्णन है, और हम उसके अभी योग्य नहीं, योग्यता नहीं बनी है हमकी उन चीज़ों को पढ़े। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इवन भागवतम का जो 10वां स्कंद है वो भी हम लोग सीधा नहीं पढ़ते। प्रभुपाद जी कई बार हमको चेतावनी देते हैं, हमको सीधा 10वां स्कंद नहीं पढ़ना चाहिए। और इसके लिए हम लोग जो है क्रमवश पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा क्रम से हम लोग एक एक जो है वो भागवतम पढ़ते हैं। और वैसे कुछ जो ग्रंथ हैं वो स्पेशल हैं, जो हाई लेवल के हैं, उनको हमको नहीं करना। और ये कृष्ण कर्णामृता भी उससे में से एक। तो ये इस श्लोक में था। और एक श्लोक पढ़ लेते हैं। जीवे साक्षात नहीं तते गुरु चैत्य रूपे, शिक्षा गुरु है कृष्ण महांता स्वरूपे। यद्यपि कोई भगवान को साक्षात देख नहीं सकता, परमात्मा को देख नहीं सकता, वो हमारे सामने वो एक मुक्त भक्त के रूप में आते हैं। और ऐसा जो गुरु है वो साक्षात भगवान कृष्ण ही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण ही जो है गुरु बन के हमारे जीवन में आते हैं। छोटा सा तात्पर्य हम लोग पढ़ लें। ये वास्तव में मुमकिन नहीं है किसी बद्ध जीव के लिए कि वो डायरेक्ट भगवान से मिल सके। तो जो जो बहुत ही बद्ध आत्मा है वो कभी भगवान से कभी नहीं मिल सकते। और लेकिन फिर भी इनका इच्छा होता है कि मुझे भगवान को देखना है, मुझे भगवान को देखना। अपना योग्यता है नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे अभी प्रधानमंत्री जी से मिलना है, मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलना, तो क्या मैं मिल पाऊंगा? नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि मेरी योग्यता नहीं है। वैसे ही जो एक बद्ध जीवात्मा है वो भगवान से नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी मूर्खतावश लोग जो हैं ये हट पकड़ते हैं कि हमको भगवान को दिखा सकते हो तो हम भगवान को मानेंगे। लेकिन इसके बजाय वो अगर भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए, प्रामाणिक भक्त बन जाए और उनकी सेवा में लग जाए, तो भगवान जो है अब एक गुरु को भेजते हैं और वो अपना कृपा दिखाते हैं, और वो भगवान के प्रति जो प्रेम है जो सुप्त अवस्था में उसको जागृत करते हैं। ये जो भी गुरुजन है वो हमारी आंखों के सामने या भौतिक इंद्रियों के सामने जब आते हैं, किसी
भाग्यशाली बद्ध जीव के सामने। और उसी समय एक भक्त जो है तब उसको एक जो चैत्य गुरु परमात्मा है उसके द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और ये चैत्य गुरु हमारे हृदय में स्थित है। और जो परमात्मा है जो हमारे हृदय में स्थित है उसे चैत्य गुरु कहा गया है और वो हमें मार्गदर्शन देते रहता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग प्रामाणिक रूप से हम लोग सिंसियरली हम लोग भगवान की तरफ जो है आगे बढ़ने का हम लोग को प्रयास करना चाहिए, भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और तभी जो है हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे, तभी भगवान भी देखेंगे हमारा जो प्रयास है और फिर वो ऐसे गुरुओं को भेजते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये जो गुरु है ये साक्षात भगवान कृष्ण ही है। भगवान ही खुद जो है गुरु बन के आते हैं। हम लोग बृहद भागवतामृतम में भी देखते हैं कि गोप कुमार भी जब वापस भगवान के पास पहुंचते हैं तो भगवान वही कहते हैं कि मैं स्वयं तुम्हारा गुरु बन के आया था और तुम्हें दीक्षा मंत्र दीक्षा दिया ताकि तुम मेरे पास आ सको। तो ये बात सब जो है साबित करते हैं कि भगवान ही गुरु के रूप में आते हैं। तो हमारे जो भी गुरुजन है वो साक्षात भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ और किसी का कोई प्रश्न है टीका टिप्पणी है तो लेते हैं। हरे कृष्णा। ओके, कुंजेश्वरी का प्रश्न है कि बिल्लू मंगल ठाकुर जी कौन से कुंड के पास कितने वर्ष तक तपस्या कर रहे? तो मैं फिर से शेयर करता हूँ। यहाँ पे कहा गया है ब्रह्म कुंड और वहां पे उन्होंने 700 वर्ष तपस्या किया था। एक मिनट फिर से खोल लेता हूँ। हाँ, ये रहा। Bilva Mangal Thakur, who is also known as Leela Shukla, he intensely desired to enter into the eternal pastimes of the Lord, and he lived at Vrindavan for 700 years in the vicinity of Brahmakund. तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि बिल्व मंगल ठाकुर जी 700 वर्ष तक उस ब्रह्मकुंड के तट पर रहे थे, जो आज भी हम लोग जो है वृंदावन में देख सकते हैं। कभी हम लोग वृंदावन जाएं तो उस ब्रह्म कुंड पर जरूर जाना चाहिए। वहां पे हमको बिल्व मंगल ठाकुर जी की कृपा प्राप्त हो सकती है। हरे कृष्णा। ओके, ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं। श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोसाई महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। सभी पुस्तक भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।